एक दिन गुड़िया अपने माता पिता के साथ बस में सफर कर रही होती है। पानी वाला चिल्ला रहा था, पानी पानी ठंडा पानी ले लो, पानी ठंडा ठंडा पानी। फिर थोड़ी देर के बाद पान वाला आता है, पान मसाला खाएं और खूब मजे करिए। पिता, कितना शोर है बस में। हाँ बेटी। बेटी, पता है अब हमारा गांव आने वाला है, नागपुर। अभी जो स्टेशन आएगा ना, वो। सच में माँ? इतने में बस नागपुर स्टेशन में पहुंच जाती है और बस थोड़ी देर के लिए वहां रुकती है। पिता, मैं जरा बाहर से ठंडी हवा लगवा कर आती हूँ। ऐसा बोलकर गुड़िया बस से उतर आती है। बाकी सब भी नीचे उतर आते हैं। बस स्टेशन पर पड़े बेंच पर बैठकर गुड़िया और उसके पिता ठंडी हवा के मजे लेने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सब बस में चले जाते हैं। पिता, मुझे आज सफर में बहुत मजा आ रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब सब अपने घर पहुंचते हैं तो गुड़िया अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद गुड़िया कुछ देर आराम करती है। कुछ देर गुजरने के बाद गुड़िया अपने सामने चुड़ैल को देखती है और बहुत डर जाती है। अरे चुड़ैल! इससे पहले कि गुड़िया शोर करती, चुड़ैल उसके शरीर में चली जाती है। फिर रात को जब गुड़िया के माता पिता सो रहे होते हैं, चुड़ैल उनके पास जाती है। जैसे ही चुड़ैल गुड़िया के पिता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक ही शामू की आंख खुल जाती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शोर की आवाज सुनकर शामू की पत्नी की भी आंख खुल जाती है। अरे अरे गुड़िया, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं निशा हूँ। याद आया कुछ? निशा? कौन निशा? मैं वही निशा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। निशा और शामू दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये उस दौर की बात है जब कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे। निशा, हमारे प्यार को क्या हो गया? माता पिता मानेंगे क्या? तुम एक दफा बात करके तो देखो, वरना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसे ना बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। जब घर में कोई बात नहीं बनी तो शामू निशा से बोलता है, तुम कल बस स्टेशन में आ जाना, हम दोनों मिलकर बॉम्बे चले जाएंगे, वहां जाकर शादी कर लेंगे। निशा सुबह सुबह बस स्टेशन पर आ गई और शामू का इंतजार करने लग गई। सुबह से शाम हो गई लेकिन शामू नहीं आया। निशा ने बस के नीचे आकर अपनी जान दे दी। तब से मैं इस स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रही और तुम नहीं आए। मैं क्यों नहीं आया, इस बात का पता है तुम्हें? तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि तुमने इस चुड़ैल से जो शादी करनी थी। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पैर टूट गया था। ये देखो मेरा पैर। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हारे घर वालों ने भी यही कहा कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव ही छोड़ दिया। चुड़ैल शामू की बातें सुनकर नरम पड़ गई। प्यार की दर्दनाक कहानी सुनाने के बाद शामू की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो बोलती है, बहन, तुम लोगों का प्यार सच्चा है। जिससे प्यार करते हैं उसे दुख नहीं देते। प्लीज मेरी बेटी और पति को छोड़ दो, प्लीज। उसके बाद चुड़ैल गुड़िया के शरीर से निकलकर वहां से चली जाती है। इसलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए और दूसरे बंदे की बात सुनने के बाद फैसला करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।